यस 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 यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल है बैच जीत एक्सपर्ट्स बैच पे, जहां पे आज हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, जिसमें अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर रहे थे, उसी को आगे करेंगे। पिछले लेक्चर में कहीं पे आवाज़ की दिक्कत थी, है ना, आवाज़ बीच में कट गई थी। कहाँ से? इस टॉपिक से नहीं, यहाँ से कटी थी, है ना, जब मैं ये सब बता रहा था। तो इसको दोबारा देख लेते हैं। हमने क्या बताया मैंने उसमें कि एक्सेसरी ग्लैंड होती हैं, 3 हैं। ये तो हमने नाम पहले से पढ़े हुए थे। सेमिनल वेसिकल पेयर्ड है, प्रोस्टेट सिंगल है, बल्बोरेथ्रल पेयर्ड, ये सब भी हमने पहले से पढ़ा हुआ था। बस ये चीज़ नहीं थी कि जो इन सबकी सिक्रीशंस टोटल है उनको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। उन टोटल में से भी सबसे ज़्यादा सिक्रेशन होती है सेमिनल वेसिकल की, उससे कम होती है प्रोस्टेट की, सबसे कम होती है बल्बोरेथ्रल की। ठीक है ना। और यहीं पे लिख लो, बल्बोरेथ्रल के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बल्बोरेथ्रल की जो सिक्रीशंस है वो लुब्रिकेशन करती है पेनिस की। लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में रिस्पॉन्सिबल है, मतलब लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस के लिए रिस्पॉन्सिबल। लुब्रिकेशन माने उसको शाइन देना, उसको स्मूथ टाइप बनाना, है ना, उसको बोलते हैं लुब्रिकेशन। तो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो है वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो ये दिख रहा है आपको, अगर दिख रहा है तो ठीक है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। आगे फिर हमने पढ़ा था कि इन सारी सिक्रेशंस को सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। ये सब वही है कि ये जो सेमिनल प्लाज्मा है ये बेसिक होता है, मैंने अल्कलाइन नेचर का होता है। इसका पीएच हमने देखा था 7.2 से 7.6। और सीमन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी, क्या कि 2.5 ml से 5 ml एक इजैकुलेशन में निकलता है, और उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ये सारी चीज़ें यानी एंजाइम्स होंगी, कैल्शियम होंगे, फ्रक्टोज होंगे, प्रोटीन्स होंगे, किसके अंदर? सेमिनल प्लाज्मा के अंदर। फिर हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्टार्ट किया था। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कुछ नहीं है, एक पेनिस है, ग्लांस पेनिस है, फोर स्किन है। फोर स्किन ग्लांस पेनिस को कवर करने वाली स्किन, ठीक है, ग्लास पेनिस को कवर कर रहा है वो वाला फोल्ड ऑफ स्किन। फिर ग्लास पेनिस, इट वाज एनलार्ज्ड पार्ट ऑफ द पेनिस, उसको बोल दिया ग्लास पेनिस। फिर बस इतना ही था कल के लेक्चर में। अच्छा एक ये भी तो था, स्पर्मेटोजेनेसिस हमने स्टार्ट किया था, बस सिर्फ स्टार्ट ही हुआ था। मैंने बता दिया था क्या क्या कैसे कैसे, अब उसको हम थोड़ा डिटेल में अभी कवर करेंगे। वह ये चीज़ दोबारा बतानी थी मुझे, तो दोबारा भी आप सुन लीजिएगा एक बार। दोबारा क्यों बतानी थी यार? क्योंकि पिछले में मैंने लास्ट में ना 5 मिनट में ऐसे ही खत्म कर दिया जल्दी जल्दी। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? प्रोडक्शन है किसका? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स कहाँ किससे बन रहे हैं? फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या हो रहा है? ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है ना। आई होप एंड बिलीव दिस इज क्लियर। और ये कब होता है? ड्यूरिंग या एट प्यूबर्टी, और ये सिर्फ प्यूबर्टी के बाद ही होगा, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे पूरा, इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहला है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम जो है आपने पिछले लेक्चर में देखा था, डिप्लॉइड सेल है ये इस प्रकार से। यहाँ ये देखिए, ये तो इसकी आवाज आई थी पीछे वाले लेक्चर में, क्या कि सबसे पहले है ये क्या है? स्पर्मेटोगोनियम वाली लेयर, ठीक है। इसके अंदर की तरफ जो है, मैंने स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर अंदर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर स्पर्मेटिड बना, फिर उस स्पर्म बन के इसके अंदर इम्बेड हो रहा है, सेंट्रोली सेल के अंदर इम्बेड हो रहा है, उससे न्यूट्रिशन ले रहा है। ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है ना। तो ये है, ये क्या करता है? खुद को डिवाइड करता है। इट विल डिवाइड रिपीटेडली, बार बार ये डिवाइड होगा, है ना। और ऐसे चलता रहेगा डिवीजन, आगे भी चलता रहेगा, आगे भी करेंगे सारे डिवाइड। बस एक कोई जो है वो अलग हो जाएगा, या एक कोई जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। देखो एक मिनट रुको, ये सारे डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या हो गया? डिफरेंशिएट हो गया। तो इसको हमने कहा दैट दिस वन इज गेटिंग, ये आगे कर देते हैं डिफरेंशिएशन का ऐसे, डिफरेंशिएट। अच्छा ये डिवाइड कैसे करेंगे? दिस इज माइटोसिस। किस लिए हो रहा है ये डिवीजन? टू मेंटेन देयर नंबर, अपना नंबर मेंटेन करेंगे ये, है ना। डिफरेंशिएट किया, और इस डिफरेंशिएटेड को हमने क्या बोल दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। माने जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो कैसा है? डिप्लॉइड ही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इससे क्या बन गए? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होंगे। डिफरेंशिएशन होने के बाद बनेगा ये सब, है ना, आपको पता ही है। तो मैंने ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे दिखा दिया है, ये ऐसे।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर डिफरेंशिएशन। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जब मियोसिस होगा तो पहले मियोसिस 1 होता है जिससे 2 सेल बनते हैं, उनका प्लॉइडी नंबर विल बी हाफ, यानी कि अगर ऊपर वाला 2n है तो ये n होंगे। तो दिस इज मियोसिस 1, मियोसिस 1, मियोसिस 1 हो गया। इनका नाम हमने दे दिया क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, इनमें मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। तो आफ्टर मियोसिस 2, मियोसिस 2, मियोसिस 2 के बाद यहाँ पे बनेगा स्पर्मेटिड। कितने बनेंगे, 4 बनेंगे स्पर्मेटिड। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं इनमें क्या होगा, इनसे बनता है स्पर्म, इनसे बनता है स्पर्म। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, माने यहाँ भी डिफरेंशिएट ही हो रहे हैं ये, बट इस डिफरेंशिएशन का हमने एक नाम दे दिया व्हिच इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। द, लिख लो इसको, द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड into sperm is known as spermiogenesis। और अब ये स्पर्म जो है बन चुके हैं, माने अब जो मेल गमीट है वो हमारे पास आ गया। नाउ वी आर प्रेजेंट विद द मेल गमीट, है ना। राइट, एक मिनट, हाँ, आई वाज जस्ट चेकिंग समथिंग, क्या कि नीचे नीचे का नहीं आपको थोड़ा सा दिख रहा था, तो वो एक बार देख रहा था कि दिखाऊं कि क्या, कुछ ज़्यादा खास लिखा नहीं है, यहीं तक आपको दिख रहा होगा। इसको रिमूव कर दिया तो आपको सारा दिख रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब इसी को हम थ्योरेटिकली लिख लेते हैं, थ्योरेटिकली हो जाते, इट्स थ्योरेटिकली। एक मिनट, प्रोग्राम कंपैटिबिलिटी, व्हाट इज दिस, आई डोंट नो ये क्या है, लोकल, पता नहीं क्या चीज़ आई थी सामने, मतलब कुछ एक टैब टाइप खुल गया, प्रोग्राम कंपैटिबिलिटी, आई डोंट नो, छोड़ो उसको। अब इसी को हम थ्योरेटिकली लिख लेते हैं। सबसे पहला, द स्पर्मेटोगोनिया, द स्पर्मेटोगोनिया कंटिन्यू टू डिवाइड माइटोटिकली to maintain its number, to maintain their number, अपना नंबर मेंटेन करके चलना है भाई इसमें, है ना। some differentiate into primary spermatocyte and undergoes and undergo meiosis 1 to form two secondary spermatocyte। इनमें meiosis 1 हुई, फिर 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। these secondary spermatocytes अंडरगो, इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, meiosis 2 होगा, to form 4 spermatids। These spermatids, these spermatids differentiate into sperms. This is known as spermiogenesis। And lastly,
दिस होल ट्रांसफॉर्मेशन या इस पूरे कन्वर्जन माने जहां से स्टार्ट किया स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट किया स्पर्म बनाया, दैट इज कॉल्ड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटो स्पर्मेटोजेनेसिस। इस पूरे प्रोसेस को आपने क्या कहा, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसको आपने स्पर्मेटोजेनेसिस कहा है। मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या क्या अंतर है वो आपको पता चल गया होगा। ये सेम नहीं है, लगते सेम है। एक और टर्म आएगा स्पर्मिएशन, एक और टर्म आएगा स्पर्मिएशन, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, पहले आई होप एंड बिलीव दैट दिस इज क्लियर। 1 मिनट का टाइम हो गया, 10 ही मिनट हो गए तो है ना, अभी तो है हमारे पास टाइम, 48 हो गए यहाँ पे। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे कितना है, तो इसको आप नोट करें। फिर हम आगे चलते हैं और स्पर्मिएशन के बारे में जानते हैं। एक टर्म और है स्पर्मिएशन, ये 3 टर्म है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। देखो, जब स्पर्म मैच्योर हो गए, वो सटोले सेल के अंदर इम्बेड हुए, फिर जब इम्बेड हुए तो उससे वापस भी तो निकलेंगे। तो जब उससे बाहर निकले तो कहाँ पे निकलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही था ये सारा कुछ, तो उसी के अंदर, उसी के ल्यूमन के अंदर निकलेंगे। ल्यूमन माने जो मेन खाली एम्प्टी पार्ट ऐसा मान सकते हो आप, उसी में निकलेंगे। तो इस प्रोसेस को, इस निकलने वाले प्रोसेस को कहा है स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन एनसीईआरटी की है, इसमें यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है। इसका आगे से आपको एनसीईआरटी नहीं दिखेगी यहाँ पे, ये पुरानी वो थी ना स्लाइड, उसमें था। अब आगे से कहाँ से आएगी। As the sperms formed, they embed in Sertoli cells. क्यों, क्यों embed हुए, फॉर न्यूट्रिशन। और जब उससे वो निकलेंगे, है ना, जब वो रिलीज होंगे, एंड देन released into the lumen of seminiferous tubule, दिस इज, ये जो रिलीज होने वाला काम है इसको हमने क्या कहा, स्पर्मिएशन कहा। तो द रिलीज ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम Sertoli cell या फ्रॉम सोमैटोजेनेसिस, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है, इसके बाद तो ये चले जाएंगे, रिलीज हो गए। अब सेमिनिफेरस ट्यूबुल से आगे रेटे टेस्टिस, वास्ता डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, यूरेथ्रा, फिर वो सब है ना, कॉमन देख लेते यूरेथ्रा से आउट ऑफ द बॉडी, वो ये यूरेथ्रल मीटस से होकर बाहर चले जाएंगे, यूरेथ्रल मीटस से होकर बाहर चले जाएंगे। काइंडली नोट कर लें इसको, आगे चलते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको जो जो हमने अभी तक पढ़ा वो सब कुछ क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इस स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या क्या है और कैसे कैसे हमें इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओए होए, बीच में ना थोड़ा ढंग से नहीं बन रहा। इसे ध्यान से देखना है, थोड़ा सा से ढंग से होना चाहिए। ये आ गया मिडिल पीस। फेल तो ऐसी उड़ा दी हमने। ओए होए, इसे ड्रॉ कर लो, काइंडली ड्रॉ इट, काइंडली ड्रॉ इट। टेल बड़ी मोटी बना दी हमने। ये देखो, ये इस प्रकार का आउटलाइन टाइप बना लो पहले एक, है ना, फिर हम आगे देखते हैं। पहले आप ड्रॉ कर लो, समझने का काम तो है ही, आसान है ऐसे तो। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, दिस आर द माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इस मिडिल पीस में होते हैं। तो ये मिडिल पीस है, ये वाला पूरा पार्ट, आगे देखेंगे हम।
अब बेटर है, नाउ इट्स बेटर आई थिंक सो। अब हेड वाला पार्ट थोड़ा सा ठीक कर लें तो बेटर और ज़्यादा हो जाएगा। हाँ अब ठीक है, नाउ इट इज़ बेटर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। वही, अब हेड में होगा न्यूक्लियस, ये हमने क्या बना दिया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर की तरह ऐसे टोपी की तरह है ये टोपी की तरह एक चीज़ आप बनाएंगे, ठीक है, इसका नाम है एक्रोसोम। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है एक्रोसोम आ गया। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, नेक वाला पार्ट जो है, इस नेक वाले पार्ट में इस नेक वाले पार्ट में आपको ऐसे दो सेंट्रियोल देखने को मिलते हैं, दो सेंट्रियोल देखने को मिलते हैं। ये आपने पढ़े हुए हैं सेंट्रियोल क्या होते हैं, है ना। एक न्यूक्लियस के पास है, एक न्यूक्लियस से दूर है, जो पास है वो प्रॉक्सिमल होगा, और जो न्यूक्लियस से दूर है वो डिस्टल होगा। माने ऐसा है कि ये सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल आपने पढ़े हुए हैं इन योर प्रीवियस क्लास। ये है क्या एक्रोसोम, नाम तो याद रखने पड़ेंगे, ये है न्यूक्लियस। एक्रोसोम के अंदर न्यूक्लियस, एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स होती हैं, और ये किस चीज़ का बना है, गोल्गी बॉडीज का बना होता है वैसे। तो एक्रोसोम किस चीज़ का बना है, गोल्गी बॉडीज का बना है, तो फॉर्म्ड अप ऑफ गोल्गी बॉडीज। थोड़ा सा ना इसको हम पूरे को इस साइड ले चलते हैं, अरे यार, हाँ ऐसे ठीक है। और अब हम इसको इधर लिखते जाते हैं, यहाँ पे एक्रोसोम से रिलेटेड लिख रही है, फॉर्म्ड ऑफ गोल्गी बॉडीज, इसके अंदर एंजाइम्स होती हैं, देयर आर एंजाइम्स जिसको हम बोलेंगे एक्रोसोमल एंजाइम्स, ठीक है। There are several enzymes in this acrosome. There are several enzymes in this acrosome. Several enzymes are present in it. और उनका नाम, अच्छा उन एंजाइम्स को हम, सॉरी, उन एंजाइम्स को हम कहेंगे क्या, वो एंजाइम्स किस काम की हैं, वो किस काम की हैं, स्पर्म लाइसेंस बोलते हैं उन्हें, वो किस काम की होंगी आगे आपको पता चलेगा जब ये जाएगा ओवम के पास। तो ओवम के आसपास कई सारी लेयर्स होती हैं, जोना पेलोसिडा, ये वो कोरोनरी आर्टरी, आर्टरी सॉरी 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 क्या बोल दिया मैंने, कोरोना रेडिएटा, है ना, हाइलुरोनिक एसिड, ये सारा कुछ होता है जोना पेलोसिडा, ओवम के आउटसाइड की लेयर्स, है ना। तो उनको तोड़ना पड़ेगा पहले, उनको तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए, तो वो एंजाइम इसके अंदर होंगे, जिनको मैं क्या कहा, स्पर्म लाइसेंस कहा, स्पर्म लाइसेंस कहा। तो सेवरल एंजाइम्स कॉल्ड स्पर्म लाइसेंस, जो कि किस काम की आएंगी, फर्टिलाइजेशन में ही काम करेंगी, है ना, इसमें सारी चीज़ें वही हैं जो फर्टिलाइजेशन के ऊपर है। और साथ ही में एक्रोसोम की लोकेशन तो आपको दिखी गई, अबव द न्यूक्लियस या कवर द न्यूक्लियस टॉप। ये सारे पॉइंट्स हो गए एक्रोसोम से रिलेटेड। न्यूक्लियस तो पता ही है यार, है ना, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हेड के अंदर प्रेजेंट है, हेड एरिया के अंदर, हेड रीजन के अंदर प्रेजेंट है। इसमें ये वाला जो पार्ट है, जैसे हेड पार्ट, ये जो है जिसके अंदर ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ये नेक पार्ट है, और ये मिडल पीस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है आपके पास मिडल पीस, मिडल पीस, पीस के स्पेलिंग ठीक है ना, PEACE, तो दूसरा पीस होता है ना, जो आजकल कहीं है ही नहीं, हर जगह युद्ध ही चल रहा है। और ये है टेल पार्ट, ठीक है ना। तो हेड नेक, कौन है मैं चेक कर लेता हूँ, मैं पिछली जगह की तरह ही ना हो, हेड नेक मिडिल पीस और टेल, हेड नेक मिडिल पीस और टेल। स्पर्म में आप देखो पूरा का पूरा तो इसी से भरा हुआ है, हेड नेक इन सब से भर दिया, तो इसमें जो साइटोप्लाज्म है बड़ा कम होता है, तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, वेरी लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, 25 से 30 इसके अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इन मिडल पीस, इन मिडल पीस। तो ये जो आपको डैश 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 जो दिख रहे हैं ना, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि 25 से 30 होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों है ये इतने सारे भाई, इसको जाना है तो स्विम करते हुए जाता है ये उसकी फीमेल की बॉडी में, है ना, तो इसीलिए ये इतने सारे हैं, ताकि आसानी से इसको एनर्जी प्रोवाइड हो सके, जिससे ये विगरस मूवमेंट कर सके, जल्दी जल्दी पहुंच सके आगे, ठीक है ना। तो ये 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है भाई,
एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर विगरस मोटिलिटी। तो नीचे यही लिख रहा हूँ, आपको नहीं दिखेगा, नीचे यही लिख रहा हूँ, फॉर के बाद विगरस मोटिलिटी, विगरस मैंने तेज तेज, विगरस मोटिलिटी मैंने नीचे मैंने सिर्फ विगरस मोटिलिटी लिखा है, कोई घबराए ना, तुमने क्या लिख दिया हमें दिख नहीं रहा है ना, ऐसा कोई सोच ले फिर। ये जो ये लाइन हमने दिखाई, इट इज कॉल्ड एक्सियल फिलामेंट, ये है एक्सियल फिलामेंट, ठीक है ना, ये एक्सियल फिलामेंट है। और ये जो इसके पास वाला यानी डिस्टल वाला जो सेंट्रियोल है, इससे बना होता है, ठीक है। ये मूवमेंट में हेल्प करेगा, हेल्प इन टेल मूवमेंट, हेल्प इन टेल मूवमेंट। और इसको किसने बनाया है, इसको बनाया होगा इसने, डिस्टल सेंट्रियोल ने, डिस्टल सेंट्रियोल से बना है ना, तो मेड अप ऑफ डिस्टल सेंट्रियोल लिख लो पूरा ही, मेड अप ऑफ डिस्टल, ऑफ का एफ बड़ा ही नीचे चला गया यार, ऑफ डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। और कुछ रह गया हो, ऑप्शनल ये सब हमने देख ही लिया, बाकी सब कुछ हमने देख ही लिया है, अगर कुछ रहता होगा तो हो गया है, यही है ना। तो क्या है, कवर द टॉप ऑफ न्यूक्लियस, फॉर्म्ड अप ऑफ गोल्गी बॉडीज, और इसके अंदर के सारे एंजाइम्स, स्पर्म लाइसेंस। इसका एक्रोसोम के बारे में ये हमने पढ़ा, एक्रोसोम न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे चुनिशित है, उसको बोल दिया एक्रोसोम। न्यूक्लियस हेड वाले पार्ट में है, मिडिल पीस में कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फॉर विगरस मोटिलिटी। एक्सियल फिलामेंट है जो कि टेल की मूवमेंट में मदद करते हैं। और नेक पार्ट में दो सेंट्रियोल हैं, डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो एक्सियल फिलामेंट बनाने में मदद करता है, एक्सियल फिलामेंट बनाने में मदद करता है कौन, डिस्टल सेंट्रियोल। कौन मदद करेगा, डिस्टल सेंट्रियोल मदद करेगा। अब इसी में आपको याद रखना है, जो जो आपने पीछे 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 पढ़ा था ना, उसी में लिख देते हैं पीछे वाले पेज पे जहाँ पे हमने ये लिखा था, ये नहीं यार, कि कितना 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 सीमन में कितना स्पर्म, ये इन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में से 60% पहले तो ऐसे देखे जाते हैं जो परफेक्ट शेप साइज के हों, 60% ऐसे जो परफेक्ट शेप साइज के हों, 60% should be of perfect shape, perfect shape and size. Out of these 60%, जो ये 60% सिलेक्ट हो गए, इनमें से आउट ऑफ दीज 60%, 40% आर, 40% वो होने चाहिए जो विग्रस मोटिलिटी शो कर सके, बड़ी तेज तेज घूम सके। 40% शुड बी कैपेबल ऑफ विग्रस मोटिलिटी। आई होप एंड बिलीव दैट दिस इज क्लियर। माने जो 2.5 से 5 मिलीलीटर में 200 से 300 मिलियन स्पर्म थे, 200 से 300, अपनी बूथी थोड़ी छोटी कर लेता हूँ मैं, अब सब दिख रहा होगा, है ना। उनमें 60% जो ऐसे होने चाहिए जिनमें परफेक्ट शेप साइज है, और उन 60% में से भी 40% ऐसे होने चाहिए जिनमें विगरस मोटिलिटी हम देख पा रहे हैं। ये क्या हुआ, आधे पे आ गया, आगे आधे पे आया ही नहीं। अब फिर से इसको बड़ा कर लें, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपको सारा कुछ जो हमने पढ़ा ये क्लियर होगा। कितना टाइम हो गया अभी, 23। फीमेल वाला स्टार्ट करें क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और कुछ है नहीं, इतना ही था, इट इज ओवर नाउ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया। हाँ, एक चीज रह गई, क्या, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हार्मोन्स कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, देखो। सबसे पहले एक आपने पढ़ा था मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। सबसे पहले जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये क्या है, गोनेडोट्रोपिन, मतलब ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं यहाँ पे, एलएच और एफएसएच है ना, तो वो गोनेडोट्रोपिन्स के अंदर आते हैं। गोनेडोट्रोपिन्स माने वो सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हम आगे देखेंगे भी, ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा, इसमें क्लास 11th में, है ना, केमिकल कंट्रोल वाले चैप्टर में, बट फिर भी हम आगे देखेंगे भी। अभी यहाँ पे हाइपोथैलेमस रिलीज करता है क्या, मैं सिंपल सी बात मानूं, यहाँ पे गोनेडोट्रोपिन्स, गोनेडोट्रोपिन्स माने सेक्स हार्मोन्स, वो कंट्रोल करेंगे। तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा क्या, जीएनआरएच,
GnRH माने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको सिग्नल देगा? पिट्यूटरी को। किसको देगा? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी एंटीरियर पोस्टर को, एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो ये पिट्यूटरी को ग्लैंड को सिग्नल दे दिया इसने। वो क्या करेगी? रिलीज करेगी क्या? LH, जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एक है FSH, जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये दोनों ही हैं जो कि इस पे एक्ट करते हैं। किस पे एक्ट करते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं, उसके अंदर के सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं। LH जो है, LH इट विल एक्ट ऑन लेडिग सेल। और आपने लेडिग सेल में एक चीज पढ़ी थी, यू लर्न इन लेडिग सेल की वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। तो वो कब रिलीज करेगा? जब ये इसको सिग्नल देगा। अब ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो जाए, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन रिलीज कर देगा। जो FSH है वो क्या करेगा? वो किसके ऊपर एक्ट करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट ऑन FSH विल बी एक्टिंग ऑन, बचा कौन सा सेल? एक सेटोली सेल थे, है ना, उन पे एक्ट करेगा। और उन पे एक्ट करके वो स्पर्म को मैच्योर, सेटोली सेल का क्या काम था? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जिससे स्पर्म मैच्योर हो जाए, है ना। तो कैसे मैच्योर होगा? जब स्पर्म मैच्योरिंग फैक्टर्स रिलीज होंगे। तो सेटोली सेल्स रिलीज करता है क्या? स्पर्म मैच्योरिंग फैक्टर्स। और एक और चीज रिलीज होती है, इनहिबिन। स्पर्म मैच्योरिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं और इनहिबिन रिलीज होता है। तो अब इनसे आप सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हो, इस प्रकार के सिग्नल कि यार हमें और चाहिए है कि नहीं चाहिए, और उस हिसाब से ये कंट्रोल कर सकते हैं, उस हिसाब से ये कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन हमें कम करना है तो हम नेगेटिव फीडबैक दे देंगे। नेगेटिव फीडबैक किसको देंगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, यार तू कम बन। अगर तू कम बना तो हमारा काम हो जाएगा। फिर इसको नेगेटिव फीडबैक मिला, ये ऊपर GnRH को नेगेटिव फीडबैक देगा, यार तू कम बन, मैंने सीधा सीधा नेगेटिव फीडबैक आ गया। ठीक है ना। और आगे आगे चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा और काम। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से भी ऐसा ही है। ठीक है ना। ये इनहिबिन जो है वो FSH को नेगेटिव फीडबैक देगा। अब इसके ऊपर तो कोई और है नहीं, ये भी उसी को काम करेगा सेम, ये भी उसको नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड कर देगा। फीडबैक मैकेनिज्म होता है, माने है ना, ज़्यादा चाहिए तो नेगेटिव, इस प्रकार से आप फीडबैक देते जाइएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको फीडबैक देना। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी इसी प्रकार से कुछ चीज़ होती है जो हमने मेल में पढ़ी। क्या? एक इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें भी सारी वही चीज़ें होंगी जो मेल्स में हैं। सारी वही चीज़ें होती है जो मेल में नहीं, मतलब इन द सेंस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा एक, है ना, इसमें होता है ओवरी, जो कि कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, और साथ ही में जो है गमीट सेल, गमीट भी बनाएगा, फीमेल गमीट। नेक्स्ट, इसमें भी एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, इसमें भी एसेसरी ग्लैंड्स होंगी, इसमें भी एसेसरी डक्ट्स, सब कुछ, मतलब नियरली हर चीज़ इसमें भी है जो उसमें थी। एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी? बार्थोलिन्स ग्लैंड, बार्थोलिन्स, देयर इज बार्थोलिन्स एंड पैरारेथ्रल ग्लैंड, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, मैंने ये दोनों ग्लैंड है इसलिए एक ही बार में लिख दिया। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया वो। एसेसरी ग्लैंड के बाद और क्या है? एसेंशियल डक्ट्स, सारा डक्ट सिस्टम ही तो है इसमें। वो क्या क्या डक्ट सिस्टम, व्हाट इज द डक्ट सिस्टम? जो आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा ना, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अपने डायग्राम अगर देखा है तो उसमें क्या क्या होता है? सर्विक्स होता है, सर्वाइकल कैनल होता है, वो सारा डक्ट के ही अंदर ही आ गया ये। वेजाइना, ठीक है, वेजाइना, ओविडक्ट, नाम में डक्ट है, ओविडक्ट मीन फैलोपियन ट्यूब। ठीक है ना। इसमें भी होता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया या जेनाइटेलिया, जिसमें देर आर मेनी थिंग्स, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। सिर्फ नाम याद रखो, आगे हम सब कुछ पढ़ेंगे। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मेन चीज़ तो ये, इसमें नाम नहीं याद कर पाओगे तुम। अगर नाम याद हो गए तो ठीक है। क्लिटोरस, ठीक है, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, क्लिटोरस, हाइमन। एक्सटर्नल जेनिटल होता है जो बाहर बाहर से हमें दिख सकता हो। मॉन्स प्यूबिस होती है एक, है ना, मॉन्स प्यूबिस होता है एक।
तो ये सारी चीज़ें आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आएंगी जो आपको पढ़नी है, ठीक है ना। आई होप एंड बिलीव दैट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। टाइम इज ओवर नियरली, 30 मिनट्स आर डन, और ये हम कल के लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे आगे का टॉपिक, माने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कल के लेक्चर में करेंगे वाली, ठीक है। सो नाउ आई होप एंड बिलीव दैट आपको सब कुछ जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे।